रेडियो पाकिस्तान। प्रोग्राम सुनिए हम नौजवान। पेशकश रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम हम नौजवान के साथ आपका मेज़बान मालिक अली ख़ान हाजिर है। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद अली ख़ान। जी तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप तमाम बिल्कुल खैरियत से हैं और जोश व जज्बे के साथ अपनी कामयाबी का सफ़र तय कर रहे हैं। नौजवान साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम के साथ साथ अब कोई ना कोई महारत हासिल करना भी ज़रूरी हो गया है। तालीम और जदीद महारत के हुसूल से नौजवान अमली तौर पर मुल्क व कौम की तरक्की में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल सकते हैं। हुकूमत भी इस हवाले से बहुत से इक़दामात कर रही है ताकि नौजवान मुख्तलिफ नौइयत की महारतों पर उबूर हासिल कर सकें। इसी बात को पेश नज़र रखते हुए सिलसिला मेरी महारत में गेम्स डेवलपर के मौजू पर मालूमाती गुफ्तगू सुनते हैं नौजवान IT एक्सपर्ट मोहम्मद सज्जाद की। नौजवान साथियों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है गेम डेवलपर। मैं ख़ुद भी गेम डेवलपर हूँ। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताना चाहता हूँ कि आप गेम डेवलपमेंट में कैसे आ सकते हैं, इसमें कैसे अर्न कर सकते हैं, इस फील्ड से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इस फील्ड का स्कोप क्या है फ्यूचर में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गेम डेवलपमेंट के अंदर आने के लिए आपको कौन सी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास जो डिग्री है वो होनी चाहिए BSIT, BScs, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के रिलेटेड। उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है ऊप। आपके पास अगर ऊप का कंसेप्ट है तो आप गेम डेवलपर बन सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, इसके अंदर और चीज़ें भी हैं, जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और इसके अंदर और चीज़ें भी हैं लेवल डिज़ाइनिंग होगी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का काम बहुत है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको एज अ गेम डेवलपर समझाना चाहता हूँ कि गेम डेवलपमेंट के अंदर आप कैसे आ सकते हैं। गेम डेवलपमेंट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप इस गेम डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको पाकिस्तान में गेम डेवलपर के बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे गेम डेवलपर हैं। हमारे अपने प्रोडक्ट भी हैं। जो गेम डेवलपर हैं उनकी अच्छी अच्छी गेम्स हैं जो मिलियंस के डाउनलोड हैं। अब आपको ये बताऊँ कि आपको ये पता होना चाहिए गेम से अर्निंग कैसे होती है। गेम्स के अंदर हम एड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के एड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। हमारी अर्निंग उस एड से होती है या जो हमारी अर्निंग है वो डाउनलोड से होती है। जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं तो उससे हमारी अर्निंग होती है। अर्निंग के लिहाज से अगर बात करूं, अगर आपने गेम डेवलपमेंट सीख ली, अगर आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही तो आप घर बैठे इजीली अपनी गेम्स लॉन्च करके एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। इसमें आ जाता है लर्निंग बेस्ड गेम होती हैं, इसमें स्ट्रेटजी बेस्ड गेम होती हैं, इसमें पजल टाइप गेम्स होती हैं। तो ये हम इस तरह देख रहे होते हैं कि जिस तरह इन्वायरमेंट चल रहा होता है उस टाइप की हम गेम डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो गेम डेवलपर है और या IT की कोई भी फील्ड है, बहुत ये है कि वास्ट जा रही है। फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप घर बैठे ईजीली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी एक माकूल अर्निंग के थ्रू आप अपना घर भी चला सकते हैं। और आप अगर अच्छी स्किल्स यूटिलाइज करते हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो गेम डेवलपमेंट है ये भी एक स्किल्स है और एक अच्छी फील्ड है। अगर आपको कोई भी इदारा जो आपके करीब तरीन है वहाँ कहीं भी इसके अगर कोर्स हो रहा है गेम डेवलपमेंट का तो आप लाजमी उसमें हिस्सा लें और उससे आप गेम डेवलपमेंट का कोर्स करें और मेहनत करके इस चीज़ के अंदर अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं और इसके अंदर अगर आप काम करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको बहुत जल्दी और इजीली मिल सकता है अगर आप ये स्किल्स यूटिलाइज करते हैं। तो फिर इस गेम के अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बाहर कंट्रीज़ के लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और पॉजिटिव थिंक आप रखें और उस तरह की गेम बनाएं। लर्निंग बेस्ड गेम होनी चाहिए और जो भी लर्निंग गेम आप बनाएंगे वो एक ही इस तरह की होगी कि आप खुद गेम बना रहे हैं लेकिन कितने लोग उससे सीख रहे हैं उस गेम से। तो आजकल अर्निंग बेस भी गेम बन रही हैं। जो डेवलप कर रहे हैं उसको फ़ायदा हो रहा है और जो खेल रहा है गेम उसको भी फ़ायदा हो रहा है। उसके अंदर किस तरह का फ़ायदा हो रहा है
लाइक पैसे भी उसके भी बन रहे हैं और उसके भी बन रहे हैं और साथ उसकी लर्निंग भी हो रही है। देखें, अगर कोई भी आजकल इस तरह की गेम डेवलपमेंट हो रही है, अगर कोई भी इंस्टॉल करते हैं, गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारे अर्निंग के ऑप्शन होते हैं, तो वो वहाँ से चीज़ें लर्न कर रहा होता है और साथ अर्न भी कर रहा होता है। और गेम के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर एक एग्रीकल्चर की गेम बनाते हैं, तो जब वो फॉरेन कंट्री में लोग खेलते हैं तो वो उस गेम के अंदर वो देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की एग्रीकल्चर हो रही है, तो वो फिर हमारे साथ भी शेयर करते हैं कि हमारे कंट्री में किस तरह की एग्रीकल्चर हो रही है। आईटी के शोबे में हुकूमत काफ़ी अच्छे इकदाम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला दौर है उसमें पाकिस्तान में आईटी की जो फील्ड है ये काफ़ी ग्रो करेगी और नौजवान इससे स्किल्स हासिल करेंगे और अपनी माकूल अर्निंग और अपना फ्यूचर बना सकेंगे। तो मैं तो अपने नौजवान साथियों को यही पैगाम दूंगा कि अगर आप गेम डेवलपमेंट सीखते हैं तो इसको एक पॉजिटिव वे से लेके चलें, ताकि आप एक अच्छी आमदनी भी इससे कमाएं और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। सिलसिला मेरी महारत में गेम्स डेवलपर के मौजू पर नौजवान आईटी एक्सपर्ट मोहम्मद सज्जाद की गुफ्तगू सुनी। यकीनन आपको इस मौजू के हवाले से बेहतर रहनुमाई और मालूमात हासिल हुई होंगी। नौजवानी में तामीरी जज्बा निहायत अहम किरदार अदा करता है और एक नौजवान को तरक्की की राह पर गामजन करता है। इसी हवाले से सिलसिला जज्बों से आगे में आज आपकी मुलाकात करवा रही हैं एक ऐसे तालिब इल्म से कि जिसने इसी मुस्बत जज्बे से खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सिलसिला जज्बों से आगे में हमारे साथ उसामा खान नियाजी मौजूद हैं। मुल्तान की एक निजी यूनिवर्सिटी में आप ज़ेर तालीम हैं और इसके साथ साथ आप एक उभरते हुए नौजवान क्रिकेट प्लेयर भी हैं। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियोज़ में उसामा आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइएगा कि क्रिकेट का ये जो शौक़ है ये आपको कैसे हुआ, आगाज़ कैसे किया आपने? जी, बेसिकली तो मैंने 14 साल की उम्र से ही आगाज़ कर दिया था क्रिकेट का। ठीक है। बट जो मेरा शौक़ है वो मेरे चाचा जी और मेरे वालिद से हुआ, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते थे शुरू से ही और आगे फर्स्ट क्लास तक ये दोनों ही खेलते थे। ठीक है। अगर क्रिकेट में हम आपकी स्पेशलिटी की बात करें या अगर हम नाम लें आपका कि उसामा खान नियाजी जो हैं वो क्या हैं? वो एक अच्छे बैट्समैन हैं, वो एक अच्छे विकेट कीपर हैं या एक अच्छे बॉलर हैं, ये बताइएगा। मैं बेसिकली फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हूँ। तो क्रिकेट में अब तक आप किस दर्जे पर खेल चुके हैं, यानी ज़िले सतह पर, तहसील की सतह पर, कॉलेज की सतह पर, यूनिवर्सिटी की सतह पर, क्या कुछ कर चुके हैं? जी, फ़िलहाल तो मैं जो यूनिवर्सिटी के तक है वहाँ तक खेल चुका हूँ और अब ज़िले सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं खेल चुका हूँ। तो तालीमी एतबार से अगर हम बात करें तो इस वक्त आप मुल्तान में रहते हुए ये तो हमें मालूम है कि आप एक निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं, लेकिन आपकी तालीम किस सतह की है, किस दर्जे पर तालीम हासिल करें? जी, मैं BBA 7th सेमेस्टर में ज़ेर तालीम हूँ अभी। अच्छा, क्रिकेट ही में मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स हमें देखने में मिलते हैं। इनमें टेस्ट क्रिकेट मिलती है, हमें वनडे देखने को मिलता है, इसके अलावा T20 भी है। तो आप कौन से फॉर्मेट में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं? खेलता तो तीनों ही फॉर्मेट्स में हूँ, बट जो मेरा फेवरेट है वो है टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, सही है। अगर मजमूई तौर पे आपकी परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस मेरी काफ़ी अच्छी रही है। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना नाम मनवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा अभी रिसेंटली काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट भी। परफॉर्मेंस मेरी काफ़ी अच्छी रही है और आगाज़ मेरा स्कूल लेवल से हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लब लेवल तक आई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप ऑलराउंडर भी हैं फास्ट बॉलर के साथ, तो ऑलराउंडर की हैसियत से आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो आपकी बेहतरीन कारकर्दगी है, वो कौन सी थी? जी, एक टूर्नामेंट का मैच था ज़िला सतह पर ही, तो उसमें मैंने 5 विकेट हासिल की थी और उसके अलावा 20 गेंदों पर 60 स्कोर बनाए थे और फाइनल गेंद पे 6 लगाकर मैच विन किया था। अच्छा, हम ये देखते हैं कि आम तौर पर जो एक खिलाड़ी है, ख़ुसूसन अगर वो बैटर है, तो उसके ऊपर एक ठीक ठाक प्रेशर बन जाता है और आखिरी गेंदें हों, ज़ाहिर है तवक्कुआत आपकी टीम की आपसे ज़्यादा होती हैं, तो वो जो प्रेशर है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? अपने आप को स्ट्रेस की हालत से कैसे बाहर निकालते हैं? देखें, स्ट्रेस तो लाजमी है, चाहे कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी खेल हो। आप ये ना सोचें कि मैं अगर यूं कर दूं, आप ये सोचें कि सामने अपोनेंट है तो आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं,
तो जब आप ये सोचेंगे तो आप थोड़ा काम होंगे कि भाई मैंने कोई गलती नहीं करनी, मैंने सुकून से खेलना है। जब ये सोचेंगे कि मैंने सुकून से खेला, मैं ये कर लूँगा, आप कर लेंगे। जब आप सोचेंगे कि भाई ये मुझसे नहीं होना, मैंने यूँ कर देना, जब आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो लाजमी बात है कोई ना कोई गलती कर देंगे। फास्ट बॉलर की हैसियत से आपकी स्पेशलिटी क्या है? यानी आप इन स्विंग के माहिर हैं, आप रिवर्स स्विंग में माहिर हैं, या यॉर्कर में महारत रखते हैं? आउट स्विंग ज़्यादा यानी कि नेचुरल है। बट मैंने जो इन स्विंग है वो खुद ही डेवलप की है। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मेरी जो इन स्विंग है वो मेरी ज़्यादा लीथल है। अच्छा, तो इन स्विंग ये जो है और आउट स्विंग जो है, इसकी फिर आपने ख़ास कहीं से तरबियत हासिल की या खुद से ही आपने? जी, आउट स्विंग तो नेचुरली है, पर जो इन स्विंग है वो मैंने कोचेस से सीखी, जो मेरे क्लब के कोचेस है, अब मेरे यूनिवर्सिटी के टीम के कोच हैं सर बिलाल साहब, उनसे भी सीखी। कुछ नई बॉल के साथ जो है बॉलिंग को तरजीह देते हैं, कुछ पुरानी बॉल के साथ। तो आपका बॉलिंग में ये स्टाइल क्या है, नई गेंद या पुरानी? जी, हर किसी का डिफरेंट स्टाइल्स होता है। पुरानी बॉल से भी लोग बहुत अच्छे अच्छे स्पेल्स कराते हैं, बट जो मेरा है वो न्यू बॉल से है, क्योंकि उस पर आपकी स्विंग कंट्रोल करना ज़रूरी होता है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्विंग भी मिलता है, स्पीड भी मिलती है। तो पिच भी न्यू होता है, बॉल भी न्यू होता है, तो बाउंस वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन मिलता है आपको। अच्छा, क्रिकेट ही में आपकी कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसा खिलाड़ी आप जो है उसकी क्रिकेट से इंस्पायर्ड हों, तो वो कौन होंगे? पाकिस्तान में मेरा मोहम्मद रिजवान और वसीम अकरम। सही। तो जैसे कि आपने बताया कि आप ऑलराउंडर हैं, तो अगर बात करें हम आपकी बैटिंग की, तो आप किस तरह के बैटर हैं? आप ओपनर ऑर्डर में जाते हैं, मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं, ये बताइएगा। जी, बैटिंग में तो मैं मिडल ऑर्डर पे बैटिंग करता हूँ, और मिडल ऑर्डर में तो आपको सबसे पहले काम रहना पड़ता है, क्योंकि आपको विकेट संभालनी होती है, आपको उसके साथ रन भी करना होता है ताकि आपकी टीम का रन एवरेज जो है वो भी अच्छी बढ़ती रहे, उसके साथ साथ एंड तक रहें, ताकि आपको जब लास्ट ओवर्स में तो आप उसमें हार्ड हिटिंग भी कर सकें। और मिडल ऑर्डर बैट्समैन बेसिकली आता ही तब है जब आपके पास 10-5 लिमिटेड ओवर्स रह जाते हैं, तो उसको यानी कि एक तो हार्ड हिटिंग करनी पड़ती है, उसके साथ साथ अपनी टीम का रन भी काफ़ी आगे तक पहुंचाना होता है हार्ड हिटिंग के ज़रिए, और फिर उसके साथ विकेट भी संभालनी होती है। सही है। तो बतौर बैटर आप 1s-2s को तरजीह देते हैं या बाउंड्री की जानिब जाते हैं, यानी 4 और 6 के जानिब? ज़्यादा आपकी तरजीह क्या होती है? देखें, ये सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। सिचुएशन अगर 1 और 2s की है, अगर आपको विकेट नहीं कमानी, स्लो एंड स्टडी खेलना है, तो आप 1 और 2s करते हैं। ठीक है। बट जब आपको हिटिंग की ज़रूरत होती है तो आप लाजमी बात है हिटिंग की तरफ जाते हैं। एज अ बैट्समैन आपको सेफ भी खेलना पड़ता है, बट एग्रेसिव भी खेलना पड़ता है। सेफ इसलिए कि आपको विकेट ज़रूरी होती है कि आप विकेट ना दें, आप विकेट रोकें, लेकिन उसके साथ आपको रन भी करना ज़रूरी होता है। दोनों ज़रूरी होता है, सिर्फ ये नहीं कि एक चीज़ करनी। हर खेल में ही फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिटनेस के बगैर जो है वो खिलाड़ी का मैदान में कोई काम नहीं है। तो अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि फ़िटनेस के बगैर खिलाड़ी का कोई काम नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि फ़िटनेस के बगैर कोई भी काम हो उसमें वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता जब तक आपके पास फ़िटनेस नहीं है। सही। और रही बात मेरी फ़िटनेस की, तो मैं बिल्कुल सुबह वॉक करता हूँ, उसके बाद रनिंग करता हूँ तकरीबन आधा घंटा, उसके बाद 1 घंटा वर्जिश करता हूँ जो एक्सरसाइज होती है, उसके बाद अपनी डाइट ज़रूरी है। सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी डाइट है, अगर आपकी डाइट सही होगी तो आपका बॉडी भी बिल्कुल फिट रहेगी। सही। अच्छा उसामा, आप इंटर यूनिवर्सिटी की सतह पर खेल रहे हैं, इससे पहले आप क्लब लेवल पर भी खेल चुके हैं, तो मुल्तान से तो ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ है ही। तो मुल्तान से बाहर जो है वो शहरों में कौन कौन से शहर हैं कि जहाँ पर आप खेल चुके हैं? मुल्तान के अलावा मैं लाहौर में, शेखुपुरा में, लोधरा में, लिया में, दिजी खां में, और भी बहुत से मुख्तलिफ शहर हैं जिनमें मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। तो इन शहरों में हम बात करें तो क्रिकेट के हवाले से जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आप कैसी सहूलियात देख रहे हैं, और बिलखुसूस नौजवानों में क्रिकेट को लेकर टैलेंट कैसा है, उनका पैशन कैसा है, ये बताएं। जी बिल्कुल, जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी देखा है, बिलखुसूस नौजवान तो वो हर जगह से उभर के सामने आ रहे हैं। और रही बात शहरों की, तो बड़े बड़े शहरों में तो बहुत से इंतज़ाम हैं, यानी क्रिकेट के और भी बहुत से मुख्तलिफ खेलों के, लेकिन जो छोटे शहर हैं तो वहाँ पे सहूलियात वगैरह थोड़ी कम हैं बड़े बड़े शहरों की निस्बत। लेकिन उनके जो नौजवान हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं, किसी भी खेल का हिस्सा है चाहे वो, तो उनमें बहुत ज़्यादा पैशन है और वो पैशन के साथ टैलेंटेड भी बहुत हैं। सो वहाँ पे कैंप्स लगाने चाहिए, चाहे कोई भी खेल हो,
ताकि टैलेंट उभर के सामने आए, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो इस चीज़ से। अच्छा, तालीमी एतबार से बात करें तो हमें पता है कि आप BBA कर रहे हैं, तो तालीम और खेल, इन दो चीज़ों को आप साथ लेकर कैसे चलते हैं, चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, क्रिकेट को वक्त कैसे देते हैं और अपनी तालीम का जो सारा निज़ाम है ये कैसे देखते हैं? देखें, कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो टाइम टेबल है वो सेट करना पड़ता है। जब आपके पास टाइम टेबल होगा कि मैंने ये चीज़ इस वक्त पे करनी है, तो वो दिन हो या हफ्ता हो, महीना हो, वो उस चीज़ पे ही होगी, क्योंकि आप पंक्चुअल होंगे। अच्छा, तालीम की बात करें तो तालीम में ज़ाहिर है, मैं क्रिकेट में तो आपकी परफॉर्मेंस पता लग गई कि आप ऑलराउंडर भी हैं, फास्ट बॉलर भी हैं, लेकिन तालीम में आप कैसे तालिब इल्म हैं? क्लास में भी नुमाया रहता हूँ, यानी कि टॉप 8 में, टॉप 5 में नाम आता रहता है मेरा। मुस्तकबिल के हवाले से बात करें तो मुस्तकबिल को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? तालीम को और खेल को, यानी दोनों को साथ लेकर चलना है? जी, तालीम तो लाजमी बात है, हर चीज़ में ज़रूरी होती है। और तालीम के हवाले से देखा जाए तो मैं बिज़नेस और मार्केटिंग में अपना ग्रिप कर रहा हूँ। अच्छा, जो मेरा ड्रीम है वो पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा बनना है। हमारे ऐसे नौजवान जो आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम, कोई ऐसी मोटिवेशन या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टिप जो अमली तौर पर उनके काम आए, तो वो क्या होगी? जी देखें, सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि ओवरऑल किसी भी गेम में है, कोई भी नौजवान है, कोई भी खिलाड़ी है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपना फोकस बनाए रखे। ये नहीं कि अगर मैं डिसहार्ड हो गया हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि डिसहार्ड होने से ही इंसान फेलियर की तरफ जाता है। और लाजमन आप सब लोग मेहनत की आदी हो जाएं, क्योंकि मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाता है। तो यकीनन अगर मेहनत को एक इंसान की शख्सियत का अमली तौर पर हिस्सा बना लिया जाए तो फिर तरक्की की मनाजिल जो हैं वो तय की जा सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया उसामा खान न्याज़ी आपका। नौजवान साथियों, इल्म के हुसूल में तालीम के साथ साथ अगर हम निसाबी और दीगर सेहतमंदाना सरगर्मियाँ भी मौजूद हों तो एक मुतवाज़िन शख्सियत परवान चढ़ती है। ज़माना तालिब इल्मी से ही कुछ नौजवान लिखना लिखाना पसंद करते हैं, तो कुछ फ़नून लतीफ़ा में अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं, कुछ खेल के मैदान में नुमायाँ होते हैं, तो कुछ गायकी में सुरों के रंग बिखेरते हैं। इसी हवाले से आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उभरते हुए बासलाहियत नौजवान गुलूकार से। सिलसिला है फनपारा और बासलाहियत गुलूकार हैं दानिश शाह। तुम हम यूं चले संग क्यों, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में दानिश शाह और उनके साथी अली मुज्तबा मौजूद हैं। आप दोनों को हम रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। तो दानिश, ये बताइएगा कि अभी हम आपकी आवाज़ से महसूस हो रहे थे और सुन रहे थे, अभी बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़, तो ये बताइएगा कि आपने गुलकारी का ये आगाज़ कैसे किया या ये शौक़ कैसे हुआ? ये शौक़ बचपन से ही होता है, जब आपकी आवाज़ अच्छी हो और आप एक फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठ के आप गा रहे हो तो दोस्त वगैरह इनकरेज करते हैं कि आवाज़ अच्छी है। उसके बाद फिर ये फैमिली में आता है कि भाई घर वाले कहते हैं कि आवाज़ अच्छी है, गाने जब बंदा गाता है तो उसी टाइम से फिर मुझे इनकरेज करना शुरू किया दोस्तों ने। फिर मेरी कॉलेज लाइफ आई तो वहाँ पे मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला, मुझे इवेंट्स मिले, इंडिपेंडेंस डे का इवेंट जैसे होता है और एनुअल डिनर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला, तो वहाँ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मैंने अपना ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च कर दिया है जो आपको सोशल मीडिया पे इजीली मिल जाएगा। अच्छा, तो दानिश, हम ये देखते हैं कि गुलकारी के मुख्तलिफ अंदाज हैं, इनमें गज़ल गायकी है, इनमें पॉप म्यूज़िक है, इनमें क्लासिकल है, तो आप म्यूज़िक की कौन सी किस्म में गाना पसंद करते हैं? मेरा अंदाज़ है पॉप रॉक। ठीक है। पॉप रॉक मैं गाना पसंद करता हूँ। वैसे सुनने के लिए जो है वो एक जो सिंगर होता है, म्यूजिशियन होता है, उसको हर तरह की चीज़ अच्छी लगती है, जो दिल को छुए वो चीज़ अच्छी लगती है। तो सुनता मैं सबको हूँ, बट गाने के लिए मेरा अंदाज़ पॉप रॉक है। तो पॉप रॉक म्यूज़िक को लेते हुए आप अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, और फिर खुसूसन अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान की निशानदेही कीजिएगा, कहाँ का? लाहौर परफॉर्म कर चुका हूँ एंड
मुल्तान में भी मैंने परफॉर्म किया है, काफ़ी किया है। मुल्तान तो मेरा अपना शहर है, तो यहाँ पे तो चलता रहता है। बाकी मैं यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट इवेंट्स वगैरह में परफॉर्म कर चुका हूँ एंड पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म कर चुका हूँ। अच्छा, तो आमतौर पर दानिश हम ये देखते हैं कि जो गुलकार हैं वो कुछ स्टूडियो परफॉर्मेंस को तरजीह देते हैं और कुछ जो हैं वो लाइव परफॉर्मेंस यानी कॉन्सर्ट्स वगैरह को तरजीह देते हैं। तो आपकी सब में तरजीह क्या होती है, स्टूडियो या लाइव परफॉर्मेंस? देखिए, एक स्टूडियो तो ज़रूरी होता है, आपको रिकॉर्डिंग करवानी है तो उसके लिए स्टूडियो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूँ कॉन्सर्ट्स वगैरह को, जहाँ पे आप लाइव गा रहे होते हैं। वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें वहाँ पे माइक सेंस आती है कि भाई हमारे पास मिस्टेक करने का मौका नहीं होता। हमने जो गाना है वो आगे जा रहा है, वो लाइव जा रहा है, तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो फिर हमें स्टूडियो में भी काम आती हैं। सही। अच्छा, ये देखते हैं हम दानिश के अमूमन जो गायक होता है, जो सिंगर होता है, वो गायकी के साथ साथ मौसीकी के किसी इंस्ट्रूमेंट में भी उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। कोई गिटार में माहिर है, कोई वायलिन अच्छा बजाता है, कोई बांसुरी को तरजीह देता है। तो आप भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बजा लेते हैं गायकी के साथ साथ? जी, मैं अभी तक तो मैं गिटार मैंने प्ले करना सीखा है, बट मेरा आगे प्लान है पियानो पे भी स्विच करूँगा और पियानो भी सीखूँगा। हमारी गुफ्तगू के दौरान आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी गिटार की आवाज़ महसूस हो रही है, तो ये आपके गिटार में माहिर साथी अली मुज्तबा। तो अली, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। कुछ आप बताएं अपने बारे में। आप क्या कर रहे हैं जनाब? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और ये बस साथ साथ म्यूज़िक का शौक है, तो मैं एज ए गिटारिस्ट परफॉर्म कर लेता होता हूँ। अच्छा, यानी आप दानिश के साथ साथ रहते हैं और गिटार में पर जी बिल्कुल। आप भी यानी लाइव परफॉर्मेंसेस का हिस्सा होते हैं फिर? जी। चला जी, बहुत अच्छी बात है। आपकी हसीन जो गलबंदी जो है ये जारी रहती है। अच्छा दानिश, हम बात करें आपके तालीमी सफ़र की, तो ज़ाहिर है आपने बताया कि अभी आप ज़ेर तालीम हैं, तो तालीम के हवाले से बताइएगा। तालीम में आप किस सतह पर तालीम हासिल करें? जी, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ एंड मेरे 5 सेमेस्टर्स हो गए हैं। मेरी डिग्री है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अभी तालीम का सफ़र भी जारी है, अभी और भी आगे जारी रहेगा। अच्छा, हम देखें तो आज का जो नौजवान है वो वतन से मोहब्बत को वसी ज़ाविये पर देखता है, तो वतन से मोहब्बत का इजहार आप किस तरह से करते हैं? मेरा आगे प्लान है पैट्रियोटिक सॉन्ग भी रिलीज़ करूँगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी एक ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज़ किया है, आगे और भी प्लान्स हैं। अब बात जहाँ वतन की मोहब्बत की हो रही है, तो कोई मिली नगमा हमारे सामीन के लिए ज़रूर सुनाएं। जी जी ज़रूर। मैं ये जो मिली नगमा गा रहा हूँ ये जुनैद जमशेद साहब का है और काफ़ी मशहूर है, आप सबको पसंद आएगा। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल ला ला ला, जा जा ला ला ला, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। तो जनाब ये थे दानिश शाह जो बड़ी खूबसूरती से मिली नगमा जो है वतन की मोहब्बत में हमें सुना रहे थे। तो दानिश ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं, कोई एल्बम वगैरह हमें सुनने को मिल रहा है या नहीं? मेरा काम चल रहा है एल्बम पे। एल्बम में काफ़ी सॉन्ग्स हैं, 6 to 7 सॉन्ग्स हैं। सही। अच्छा, आपने इब्तदा में बताया कि आपका एक ऑफिशियल सॉन्ग भी अब तक मंजर आम पर आया है,
तो अगर उसके हमें 2 बोल सुना दें तो। जी ज़रूर। तू हम यूं चले संग क्यों, तू मिल के खो गया, हुआ ये सितम क्यों, तू हम यूं चले संग क्यों, तू मिल के खो गया, हुआ ये सितम क्यों, रातें मेरी जागती हैं, दिन भी रोते हैं, यादें तेरी समेट कर हम ख्वाबों में सोते हैं, ये दिल तुम्हारा हर घड़ी बस करता है इंतजार, करता है जिद्दी हर घड़ी बस मुझसे ये सवाल, क्यों किया तूने मेरा ये हाल, इश्क किया था हमने आया क्यों ज़वाल, क्यों किया तूने मेरा ये हाल, इश्क किया था हमने आया क्यों ज़वाल। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपना गाना सुनाया। तो इस गाने के रिलीज़ होने पर कैसा रिस्पांस आपको मिला? पहला ऑफिशियल सॉन्ग था, तो पहले ऑफिशियल के सॉन्ग के लिहाज से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, और ये सोशल मीडिया पे है क्यों किया के नाम से, आप लोग इसको जाके सुन सकते हैं। तो दानिश, वतन के जज्बे पर अगर बात करें तो जाहिर है हर पाकिस्तानी, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क की सरबलंदी के लिए काम करे। तो वतन की मोहब्बत में ही गुंदा एक अगर और मिली नगमा आप हमें सुना दें। जी ज़रूर। अब जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो अली अज़मत साहब ने गाया था। नगमे का नाम है जज्बा जुनून। ज़रूर सुनाएं। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। बहुत खूबसूरत जनाब, आपने वतन से मोहब्बत में एक और मिली नगमा में सुनाया। हमारे जो सामीन हैं तो उनके लिए कोई ख़ास पैगाम क्या होगा जो आप दें? ये कहूँगा कि मेहनत करें, मेहनत से हर चीज़ हो जाती है, आसान हो जाती है मेहनत से, और कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती। और जब आप कोई भी काम करने के लिए ठान लें तो फिर मेहनत करें और कर जाएं उस काम को। बहुत शुक्रिया दानिश आपके वक्त का, और आपके साथी अली मुज्तबा का भी बहुत शुक्रिया। इल्म व हुनर का हुसूल और सेहतमंदाना तामीरी सरगर्मियाँ ना सिर्फ शख्सियत को निखारती हैं बल्कि मुल्क व कौम की तरक्की में भी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। तो इसी हवाले से भरपूर जज्बे और लगन के साथ अपनी सलाहियतों का इजहार कीजिए। इसी बात के साथ अपने मेज़बान मालिक अली खान, रिकॉर्डिंग इंजीनियर राव मोहम्मद फ़याज़ और प्रोड्यूसर मोहम्मद अली खान को प्रोग्राम हम नौजवान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अभी आपने प्रोग्राम सुना हम नौजवान। ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की।